आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। दोस्तों, काफ़ी अरसा पहले हमने आपको बताया था कि साउथ की कई हीरोइंस, खूबसूरत हीरोइंस मुंबई आई और बॉलीवुड में भी हिंदी फिल्मों की टॉप की हीरोइन बन गई। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि साउथ के अलावा बंगाल की भी ऐसी बहुत सी हीरोइंस हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं और बंगाली फिल्मों की बहुत मशहूर हीरोइन हैं। वो भी मुंबई आई और हिंदी फिल्मों में भी टॉप मोस्ट हीरोइन बन गई। और उनमें से एक हैं बहुत ही खूबसूरत, चुलबुली, प्यारी सी मौशमी चटर्जी। छब्बीस अप्रैल 1955 में पैदा हुई थीं मौशमी चटर्जी कलकत्ता में, एक बंगाली हिंदू परिवार में। उनके पिता आर्मी में थे और उनका नाम था प्रंतोष चटर्जी। मौशमी के ग्रैंडफादर जज थे और उनका नाम था सतीश चंद्रो रॉय चौधरी। और हम आपको ये भी बता दें कि रॉय चौधरी का जो खिताब था उनको मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। मौशमी की माँ का नाम है शोभी, वो बहुत खूबसूरत थी और हाउसवाइफ थी। मौशमी चटर्जी की एक बड़ी बहन है, उनका नाम है मोंदिरा। और मौशमी के एक छोटे भाई भी हैं और उनका नाम है प्रियतोष। और वो दोनों भाई बहन कलकत्ता में रहते हैं अपने अपने परिवार के साथ। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि मौशमी चटर्जी का असली नाम है इंदिरा और मौशमी उनका फिल्मी नाम है जो उनको दिया था उनकी बड़ी बहन ने। मौशमी ने अपनी पढ़ाई लिखाई की कलकत्ता के एक स्कूल में, 10th तक पास किया उन्होंने। और अजीब इत्तेफाक है दोस्तों कि जहाँ वो रहती थीं उनके घर के आस-पास कई फिल्म स्टूडियोज़ थे। और जब वो रोज़ स्कूल जाती थीं तो सोचती थी कि है काश मैं स्कूल जाने की बजाय फिल्म के स्टूडियो में जाती, मेकअप करती, डायलॉग्स बोलती और हीरोइन बन जाती। मौशमी को फिल्मों में काम करने का, एक्टिंग करने का और हीरोइन बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये तमन्ना पूरी हुई 1967 में। उस ज़माने के एक बड़े मशहूर डायरेक्टर थे और उनका नाम था तरुण मुजुमदार। वो एक बंगाली फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म के लिए मौशमी चटर्जी को उन्होंने साइन कर लिया बहैसियत हीरोइन। और उस फिल्म का नाम था बालिका बधू। मौशमी के माँ बाप ज़रा पुराने ख्याल के थे और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे और हीरोइन बने। इसलिए बहुत छोटी सी उम्र में, सिर्फ 17-18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे बाबू से। और बाबू का असली और पूरा नाम है जयंतो मुखर्जी। एक लड़का मुझको खत लिखता है हाय मुफ्त में ले ले तू, मेरा दिल बिकता है, तेरा मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। और वो भी चाइल्ड आर्टिस्ट था। बाबा ने मुझे बताया है कि महिमा आएगी, जरूर आएगी, महिमा मरी नहीं। मौशमी चटर्जी कहती हैं कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि शादी के बाद
मेरे पति और मेरे इन-लॉज ने मुझसे कहा कि तुम्हें काम करने का शौक़ है, तुम फिल्मों में काम करना चाहती थीं और तुम टैलेंटेड भी बहुत हो, इसलिए तुम शादी के बाद भी फिल्मों में काम कर सकती हो। और मैं ये सुन के बहुत खुश हो गई। मौशमी चटर्जी की पहली हिंदी फिल्म का नाम था अनुराग और उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे शक्ति सामंता। और उस फिल्म में मौशमी ने एक नाबीना अंधी लड़की का रोल किया था। वो कहती हैं कि ऐसा रोल करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं क्या जानूं छाँव क्या और धूप क्या, रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप क्या, क्या है एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। मौशमी कहती हैं कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब 1974 में मनोज कुमार जी ने मुझे अपनी फिल्म के लिए साइन किया और उस फिल्म का नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। जब से प्रीत सपनों में समाई मार गई, मन के मीठे दर्द की गहराई मार गई, नैनों से ये नैनों की सगाई मार गई, सोच सोच में जो सोच आई मार गई, बाकी कुछ पता तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। मौशमी चटर्जी ने अपने दौर के सब बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया, जैसे विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और शशि कपूर। मैंने अपने टीवी शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में जब मौशमी का इंटरव्यू लिया तो उसने मेरी बहुत तारीफ़ें की। कहा, तबस्सुम जी, आपका नाम है तबस्सुम, तबस्सुम का मतलब है स्माइल, आप हमेशा स्माइल करती रहती हो, हंसते रहते हो, सबको हंसाते रहते हो, इसलिए आपकी बातें सुनना और आपको देखना सबको बहुत अच्छा लगता है। अरे मैंने कहा बस 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 करो मौशमी, तुमने मेरी तारीफ़ में इतना कुछ कह दिया, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी तारीफ़ में क्या कहूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छी बीवी हो और बहुत अच्छी माँ हो, और अदाकारी में तो माहिर हो, हर तरह के रोल करती हो, तुम लोगों को रुलाती भी हो और हंसाती भी हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? फिर आप ओह, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? तुमको क्यों घर आके कपड़े नहीं उतारते हो क्या? और फिर तुम्हें कहते हुए मुझे काहे की शर्म, जैसे मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं बगैर कपड़ों के। क्या मुझे नंगा देखा आपने? छी, नंगा नहीं कहते, क्या कहते हैं? बिना कपड़ों के कहो ना। हाँ, वस्त्रहीन है ना। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि मौशमी ने सिर्फ 17-18 साल की उम्र में एक फिल्म में माँ का रोल किया था और उस फिल्म का नाम था बेनाम और उनके साथ हीरो थे अमिताभ बच्चन। अब तो माफ कर दो। अरे यार, ऐसी भी क्या कंजूसी। सुबह फोन पर इतना डांट कर बात करने की क्या जरूरत थी? ओफो, तुमने पार्टी पे जाने से इनकार कर दिया था ना, इसलिए नाराज हो गया। अब तो हंस दो, हंसना। पापा पापा पापा। अरे 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 अरे, अपना बंटू बेटा गया। कहाँ गया था? मौशमी ने कई सालों तक बेशुमार फिल्मों में बहसियत हीरोइन काम किया और उसके बाद वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई और कई फिल्मों में बेहतरीन कैरेक्टर रोल्स किए। अच्छा, तो आपने क्या किया था? मैंने क्या किया था? हा? मुझे छेड़ने के लिए आधी आधी रात को गाड़ी का हॉर्न बजाकर पूरी सोसाइटी की नींद खराब करते थे। भैया, आधी रात को सोसाइटी में? भाभी, मैं तो जल्दी वापस आ जाता हूँ, है ना? और इसी चक्कर में एक दिन अरेस्ट भी हो गए थे तुम्हारे राम भैया। अरेस्ट? अरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि मौशमी चटर्जी की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है पायल और छोटी का नाम है मेघा। वो कहती हैं कि मुझे अपनी दोनों बेटियां अपनी दोनों आंखों से भी ज़्यादा प्यारी हैं। वो कहती हैं कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मेरी बेटी पायल ने लव मैरिज कर ली, लेकिन अफसोस कि देखते ही देखते मेरी खुशियाँ गम में बदल गईं। मुझे पायल ने बताया
और कहा कि माँ, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी शादी से खुश नहीं और यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और तुम तो जानती हो माँ कि मुझे बचपन से ही डायबिटीज़ है। यहाँ के हालात इतने तकलीफ़देह हैं कि यहाँ अब मैं नहीं रह सकती। हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरी डायबिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों, पायल की डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई कि वो कोमा में चली गई और 1.5 साल तक वो कोमा में रही और रिसेंटली ये दुनिया छोड़ के चली गई। उसकी डेथ हो गई 13 दिसंबर 2019 में। लेकिन हमारी मौसमी बहुत हौसले वाली है, बहुत हिम्मत है उसमें। वो कहती है कि मेरी बेटी पायल भगवान ने मुझे दी थी और अब उसने पायल को वापस अपने पास बुला दिया है। और अब पायल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मेरे दिल, दिमाग और आत्मा में मेरी बेटी पायल हमेशा बसी रहेगी। दोस्तों, मौसमी चटर्जी अपने पति और छोटी बेटी मेघा के साथ रहती हैं और अपने आप को काम में बिज़ी रखना चाहती हैं, चाहे वो काम घर का हो या फिल्मों की शूटिंग। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।